गेंदबाजी हुई है खत्म। और 20 ओवर के खेल के बाद आपको दिखा दें कि चेन्नई ने बनाए हैं 188 रन, यानी कि अगर यहाँ पे राजस्थान को मुकाबला जीतना है उनको बनाने पड़ेंगे 189। फैफ डु प्लेसी ने पावर प्ले में धुआंधार बल्लेबाजी करी, 33 रन बनाए 17 गेंदों पर। अंबाती रायडू ने थोड़ा बहुत मिडिल ओवर्स में बनाए 27 रन, और मोइन अली ने भी आते ही थोड़े बहुत रन बनाए। लेकिन एंड में जो आखिरी के 10 ओवर थे, कहीं ना कहीं चेन्नई सुपर किंग्स ने थोड़े कम रन बनाए। एंड यू हैव टू से कि ये बिलो पार टोटल है, लेकिन भाई बिलो पार टोटल, अबव पार टोटल, वो सब बाद में बात होगी, क्योंकि हमारे साथ है वीरेंद्र सहवाग और अजय जडेजा। क्योंकि पहले तो भाई अपनी गेम चलेगी यहाँ पे। हमने बोला था 180 वीरू भाई का प्रेडिक्शन और 10 रन का हमारा फासला होता है। सो इन दैट एस्पेक्ट मैं सही था, पर मैं तो ये नहीं बोलना चाहता, मैं तो ये कहना चाहता, एक टाइम पे ऐसे लग रहा था अजय भाई की थैंक यू पंडित जी, वेल डन। वैसे T20 में 5 का फासला होता है, बट आपके लिए हमने 10 का सही है, वो मच्छर ने भी कहा जी थैंक यू फॉर दैट। ये लो एक मच्छर। क्या बात है वीरू भाई, आपके नाम पंडित जी। थैंक यू सो मच वीरू भाई। पर अजय भाई, क्योंकि मैं एक टाइम पे ऐसा लग रहा था कि 180 पे गाड़ी अटकने वाली है, और ब्रावो साहब ने आके थोड़ा बहुत गेंद को ऑफ कोर्स संभाला, 188 189 इवेंचुअली। आई थिंक द बिग टॉकिंग पॉइंट यही है अजय भाई कि जब महेंद्र सिंह धोनी आए हैं बल्लेबाजी करने के लिए, दी ओवर वाज 14th ओवर, आखिरी गेंद पड़ा हुआ था, और उसके बाद जो अगले 2 ओवर गए हैं 8 रन के लिए गए हैं। एंड कहीं ना कहीं बोला ये जा रहा था कि महेंद्र सिंह धोनी टाइम लगाते हैं, इट टेक्स टाइम टू गेट सेट इन। तो सवाल तो यही है सर कि जब उस टाइम पे 5 ओवर बाकी हैं और आपको पता है कि आपको इतना टाइम लगता है सेट होने के लिए, तो क्या आपको उस टाइम पे आना चाहिए या आपको सैम करन या ब्रावो को भेजना चाहिए उस टाइम? देखिए, मैं तो मानता हूं उन्हीं को आना चाहिए, और इनफैक्ट उनको थोड़ा जल्दी भी आना चाहिए, क्योंकि गाड़ी बड़े दिन से गैराज में फंसी हुई है। ये मॉरिस गैराज की तो है नहीं कि वो जो बात करती हो एक दूसरे से। तो गाड़ी को जब तक आप चलाते ना रहे ना, तो गाड़ी में रस्ट लगता है, और मतलब वो थोड़ा वक्त लगता है। फर्क ये स्टाइल यही था, ऐसा नहीं है कि पुराने जमाने में कुछ ऐसा था कि आते ही स्पिनर को मारते थे। फर्क इतना ही था कि फिर वो खत्म कर देते ना। तो ये जो आखिरी में जो ओवर्स देखे उसमें 10-15 रन का कवर करके वो एवरेज कर जाते थे। और आई थिंक पूरी सीरीज को भी देखते हुए मेरे लिए तो अच्छा है कि जितनी जल्दी आए, क्योंकि एज अ चेन्नई फैन, एज अ महेंद्र सिंह धोनी फैन, आप चाहते हैं कि वो गाड़ी ना जितनी जल्दी इस टूर्नामेंट में रवा हो जाए ना, उतना अच्छा है। क्योंकि वो जब चलेगी ना, तो फिर बाकियों का उनके आसपास भी उस स्पीड पे चलना मुश्किल होता है। तो मेरे हिसाब से तो बल्कि लेट, मैं ये कहूंगा कि थोड़ा लेट आए, लेकिन वो उनका स्टाइल है। पिछले साल भी 3-4-5 मैच बाकियों को तैयार होने नहीं हुआ। सैम करन को पहले मैच में तैयार कराया था, मोइन अली को कराया। अब आई थिंक मेरे को टाइम लगता है कि आप खुद को भी तैयार कर ले, क्योंकि आज जो आपने कहा ना बिलो पार जो है, वो बिलो पार में सिर्फ 2 ही सबसे मेन थे, तला और चिन्ह तला। बाकी तो नहीं तो ये वीरू का स्कोर से भी आगे बढ़ता। क्या बात है वीरू भाई, क्योंकि आई थिंक सो आई रीफ्रेज इट थोड़ा कि मैं सहमत हूं सर जो बात बोल रहे हैं कि पहले आना चाहिए था, पर जब आपके 14वां ओवर चले गए, 15 ओवर आ गया है, और आप जानते हैं ये सिचुएशन है, उस तब शायद करन या ब्रावो को पहले भेजना चाहिए। जी भेज सकते थे बिल्कुल, उसमें कोई, मैंने जैसे कहा कि ये जो चेन्नई की बैटिंग है ना, इसमें कोई भी खिलाड़ी जो है वो क्रिकेट खेल के नहीं आ रहा, सिवाय एक मोइन अली के, मैं कह लूँ, या सैम करन के। तो ये तो ऐसे खिलाड़ी जो भी करंट खेल के आ रहे हैं इंग्लैंड के लिए। बाकी और देखें, आप फैफ डु प्लेसी भी नहीं खेल रहे, गायकवाड़ डोमेस्टिक क्रिकेट खेल के आए हैं। उसके अलावा रायना हो, अंबती रायडू हो, रविंद्र जडेजा हो, MS धोनी हो, ये सब लोग, रविंद्र जडेजा अपना रिहैब करके आ रहे हैं, बाकी सब लोग क्रिकेट नहीं खेल रहे, तो सिर्फ प्रैक्टिस ही कर रहे थे। तो इनसे बेहतर ये होता कि हाँ भाई, इन फॉर्म में जो है जो क्रिकेट खेल रहे हैं उनको शायद आगे भेजा। इवन ब्रावो भी T10 लीग और T20 लीग खेल रहे हैं, तो वो भी क्रिकेट खेल रहे हैं। तो शायद बीच के जो 3 बंदे हैं, रायडू या 4, जडेजा, रायडू, धोनी और रैना, ये अभी क्रिकेट नहीं खेल रहे हैं, तो इनको थोड़ा टाइम लगेगा। जैसे अजय भाई ने बिल्कुल सही कहा कि गाड़ी अगर गैराज में खड़ी रहेगी तो जंग ही लगेगा, अगर वो चलेगी नहीं तो अभी इसे चलना शुरू हुए हैं, तो इनका जंग अभी निकलेगा, कुछ मैच लगेंगे, फिर उसके बाद इन्हें रिदम में आने में टाइम लगेगा। बट 1-2 मैचेस में MS धोनी को ऐसा करना पड़ेगा कि वो जल्दी आए, समय लें अपना, मतलब 7वें 8वें ओवर में अंदर आ जाए और फिर वो बैटिंग करे, अपना टाइम ले। एक बार वो जो नॉक लग गई ना 40-50 रन की या 30 रन की भी, तो फिर उनको रिदम में आने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। आपने जंग की बात करी, बट अगर ब्रावो बाद में वो 20 रन नहीं मारते ना, तो ये 188 की जगह 178 168 ही रह जाते।
या और बहुत ज्यादा बिलो पार हो जाता वहां पे चेन्नई के लिए। इनिंग्स प्रोग्रेशन पर एक नजर डाल लेते हैं। यहाँ पे पहले 6 में यू कुड सी इंटेंट था, फैफ डुप्लेसी द्वारा देखा आपको यहाँ पे रन रेट लेस देन 8 था, लेकिन 46 for 2 थे, 2 विकेट भी खो बैठे फर्स्ट 6 ओवर्स में। बाद में मोइन अली आए, थोड़ा इंटेंट दिखाया, रन रेट 9 का था। इन अ सेंस प्रोग्रेशन तो रहा है अजय भाई कि 8 से आप 9 पे गए, 9 से फिर आप 12 12.5 पर गए हैं, बट जिस तरीके का ये ग्राउंड है और जिस तरीके के यहाँ पे स्कोर बन रहे हैं, प्रॉब्ली थोड़ा और होना चाहिए। एब्सोल्युटली थोड़ा और होना चाहिए, मैं आपके साथ हूँ, क्योंकि मेरे हिसाब से बहुत कम है। और वो जो ग्राफिक था ना, वो उसमें तो अच्छा लग रहा है 7.5, 9, 12, 12.5, लेकिन वो 7.5 से ही आई थिंक शायद गलत है, क्योंकि वो 7.5 में भी थोड़ा सा एक आध 1.5 रन आगे हो सकते हैं। 30 पे जो 9 है उसमें आप देखें तो वो 2 ओवर रियान पराग के और 1 ओवर या 2 ओवर तेवतिया के थे, वो सबसे वीक पार्ट है। तो वहां पे भी आप एक आध आगे हो सकते थे। और फिर ये आखिरी के 12 है ना, फिर वो मोमेंटम भी चला जाता, फिर वो 12 की जगह ना 14 के करीब नजर आता, जो कि इस मैदान का ना रफली एवरेज है। जो प्लस माइनस होता है, विकेट थोड़ी ऊपर नीचे होती है, तो यहाँ पे कभी भी स्लो डाउन तो होना ही नहीं है, ना कि स्लो डाउन हुए। एज ए इनिंग प्रोग्रेशन तो ऑन पेपर जो है ना आंकड़ों में सब सही लग रहा है, लेकिन जो मुझे लगा कि वही है, जैसे तला और तला जो थे ना, वो रस्सी थोड़े जो है या थोड़ा सा अभी पकड़ रहे हैं अपनी गेम को वापस। वीरू ने अच्छी से बात करी ना कि वो लोग खेल नहीं रहे रेगुलरली। ऐसा नहीं है कि खिलाड़ी में कोई कमी है या कुछ है, लेकिन जब खेल नहीं रहे हो ना तो एक रिदम आता है। बाकी छोड़िए, जिस गेम पर महेंद्र सिंह धोनी आउट हुए आज से 3 साल पहले या 4 साल पहले, जब वो रिदम में होते हैं और गेम चल रही होती है, जो बॉलर होता है ना वो सोचता भी नहीं था यार चांस नहीं ले सकते महेंद्र सिंह धोनी के विरुद्ध स्लोअर वन डाल दूं, तो आप सिर्फ एक अलग गेंदबाजी करते, जो अभी एबी डिविलियर्स के साथ हो रहा है। उस पिच पे जहां पे रन बनाने मुश्किल है, पिच फंसती है, एबी डिविलियर्स आते हैं तो लोग क्या करते हैं, बाकियों को तो लेंथ कर रहे होते, एबी डिविलियर्स को यॉर्कर पे चल पड़ते हैं। तो एबी डिविलियर्स को यॉर्कर जब करोगे तो कोई भी पिच है वो तो हवा में ही काम चल रहा है ना। तो एक वो माइंडसेट के लिए आपको अभी इस वक्त आप पीछे हैं। मैं देख रहा था तेवतिया को और सैमसन को ना, जब खेल रहे थे महेंद्र सिंह धोनी को 1 ओवर, तो ऐसे ऐसे पूछ रहे थे, हाँ जी डालूं या नहीं डालूं, डालूं या नहीं डालूं, तो वो कह रहे डालता रहे, कि भाई कब वो फूटेंगे ना। अभी तक वो ऐसा है कि धीरे धीरे ही खेल रहे हैं, तो सब लोग अब आपके ऊपर चढ़ने को देख रहे हैं। एक दिन आएगा जब वो एक मात मारेंगे और उसके बाद फिर गाड़ी दोबारा स्टार्ट हो जाएगी, ये मेरा मानना है। सर ये बात सही है वीरू भाई। सो देन इन दैट रिस्पेक्ट, क्योंकि अगर आप टीम बना रहे हैं फ्रेंचाइज क्रिकेट में, आप जीतने के लिए टीम बना रहे हैं, और अगर आपकी टीम में ज्यादा करंट प्लेयर्स हैं नहीं, तो आप कह रहे हैं जी मुझे 3-4 मुकाबले लगेंगे टू गेट इनटू दैट रिदम, टू गेट इनटू दैट फ्लो, बट एज अ फ्रेंचाइज इज दैट एक्सेप्टेबल कि अगर मैं 3 या 4 मुकाबलों में हिट एंड मिस चल रहा हूं, तो आगे जाके मैं टाइटल कैसे जीतूंगा? यार ये फ्रेंचाइजी के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचते नहीं। चेन्नई एमएस धोनी ही फ्रेंचाइज है, क्योंकि उनको खुले ही छूट है कि वो जो करना चाहे, जैसे करना चाहे, टीम को जैसे चलाना चाहे, जैसे खेलना चाहे, वैसे वो खेलते हैं। तभी वो रिजल्ट भी तो प्रोड्यूस कर चुके हैं। तो ऐसा नहीं है कि फ्रेंचाइजी जब वो 5 मैच लगातार आ जाएंगे तब ये सोचते हैं यार अब हमें कप्तान बदल देना चाहिए, यार अब हमें स्ट्रैटेजी बदल देनी चाहिए। ये चेन्नई में देखने को नहीं मिलता और ना मिलेगा जब तक एमएस धोनी है, क्योंकि उन्हें भी मालूम है कि जो एमएस धोनी कर रहे हैं शायद वो सही है, क्योंकि हमारी नजर में ये 188 कम स्कोर है। आप राजस्थान से पूछेंगे तो कहेंगे यार हमें अच्छा खेलना पड़ेगा 188 को पार करने के लिए, भले ये ग्राउंड कितना ही छोटा हो, विकेट कितनी बढ़िया हो, लेकिन फिर भी 188 बनाने के लिए आपको 9 रन प्रति ओवर चाहिए। तो ये, क्योंकि हम तो ये बात करें कि हम जब चेन्नई अच्छा खेला करती थी तो इसी सिनेरियो में वो 220 बड़े आराम से बनाती अगर ये सिचुएशन होती। बट क्योंकि चेन्नई के बैट्समैन फॉर्म में नहीं है, वो अभी रिटायर हो गए हैं इंटरनेशनल क्रिकेट से, रायना, एमएस धोनी, एम्बती रायडू, तो वो फॉर्म में नहीं है, तो इसलिए हम लोग ये 188 को भी ये आंक रहे हैं कि यार कम बने। क्यों अगर आप किसी भी टीम को बोलो यार 188 आज आपको दे दी हमने, वो कहेगा यार मैं किसी भी विकेट पे हंसते हंसते ले लेता हूँ और जाके बॉलिंग करूंगा, अगर मैंने अच्छी बॉलिंग कर दी तो मेरे 188 रन तो बोर्ड पे ही मैं जीत जाऊं। तो उस नजरिए से तो एमएस धोनी ही फ्रेंचाइजी है। मैं तो ये मानता हूं कि उनको श्रीनिवासन या उनको सीईओ जो होंगे फ्रेंचाइजी को, वो ये नहीं कहते कि यार ये गलत हो गया, ऐसा नहीं करना चाहिए, वैसे वो नहीं, कोई उनको नहीं कहता। तो वो डिसीजन लेते हैं इस टीम के लिए और उन्हें मालूम है क्या सही और क्या गलत है इस टीम के लिए। राजस्थान के गेंदबाजों पर एक नजर डाल लेते हैं, क्योंकि गेंदबाजी भी अच्छी देखने को मिली है, स्पेशली फॉर यंग चेतन सखरिया। अजय भाई, ये ब्यूटी है ना आईपीएल की कि मतलब एक युवा गेंदबाज है, इतनी मुश्किलों के साथ